हाँ, प्यारे दर्शकों, यह जो कक्षा है यह अर्चना द्वारा स्थापित सत्या साइंस सेंटर बिरजपुर ग्राम के ओर से है। मैं आज आप लोगों को बताएंगे कि वर्ग 1 के बच्चों को हिंदी विषय कैसे आसानी से सिखाया जाए, क्योंकि बहुत सा पुराना तरीका है जिसमें कि बच्चों को हिंदी सिखाने में परेशानी होती है। तो कुछ ऐसे आसान तकनीक को बताएंगे जो कि सफल हुआ है, जिसे अनुभव से हम देखे हैं पढ़ा करके। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आपके छोटे बच्चों को हिंदी सिखाने के में बहुत मदद करेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो अब हम बताते हैं आप लोगों को। चूँकि छोटा बच्चा का मस्तिष्क नाजुक होता है, तो उसको न एक आसान ढंग से उसको हिंदी सिखाना है। तो जैसे कि हिंदी जो भाषा है उसका सिखाने का जो प्रारंभ होगा वह वर्ण से होगा। तो वर्ण में जो होता है, जैसे कि होता है क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। हम अभी सिर्फ 4 वर्ण को लेते हैं और इसके साथ एक हम आकार का मात्रा के लिए आ लेते हैं। इसको हम उच्चारण करेंगे आ के रूप में, और इसको हम बच्चा को लिखने सिखाएंगे। उसके बाद उसको जो पढ़ाने सिखाएंगे वो आसान शब्द से सिखाएंगे। जैसे जैसे क को सिखाना है बच्चा को, तो जैसे क लिखे क आ, तो हम सिर्फ 2 वर्ण का मेल, एक व्यंजन है एक स्वर है, उसके मेल से ही शब्द को बनाएंगे, जिससे कि बच्चा आसानी से समझ सके और उच्चारण भी कर सके और पढ़ने भी सीख जाए। जैसे क आ, का हो गया। इसी तरह जैसे कि हम सिखलाते हैं तो च से बन जाएगा च आ, चाचा। आगे जब हम वर्ण को बताएंगे तो उससे ये जो शब्द है ये जाना पहचाना हुआ शब्द है, बच्चे लोग भी बोलते हैं और उससे आसानी से पढ़ने सीख जाएंगे। हिंदी के वर्ण का आगे का जो वर्ण है, जैसे टवर्ग है ट, ठ, ड, ढ, इतना में ही चलेंगे। आगे त, थ, द, ध, न। आगे का वर्ण है प, फ, ब, भ, म। तो जैसे देखा जाए कैसे बच्चा कम वर्ण का ही जानकारी से वो
उसका अनेक शब्द को वो लिख सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं, और इस तरह उसका वर्ण का उच्चारण उसको समझ में आने लगेगा। जैसे कि आगे हम ट बताएंगे तो ट से हो जाएगा शब्द ट आ टाटा। जैसे परंपरागत रूप से पढ़ाया जाता है ट आकार ट आकार, तो वैसे में कार शब्द जो कि है बच्चा के लिए कोई महत्व नहीं रखता है पढ़ने में, उससे बच्चा को समझने में दिक्कत होता है। तो सिर्फ लिखेंगे और पढ़ाएंगे उसको ट आ टाटा। फिर उसी से और कौन सा शब्द जो अर्थ देने वाला बच्चा के लिए निकल सकता है, देखिए जैसे द आ दादा, न आ नाना। ये सभी शब्द ऐसे हैं जो कि बच्चा लोग शुरू में ही बचपन में बोलना शुरू करते हैं अपने शिशु अवस्था में ही, और उसको आसानी से बोल सकते हैं। आगे देखिए बहुत सा प्यारा शब्द है प आ पापा, फिर ब आ बाबा, म आ मामा। तो फिर आगे का जो शब्द है, आगे के वर्ण से ये सभी शब्द जाना पहचाना है। जैसे कि अब बच्चों को वर्ग 5 माफ कीजिएगा, जब बच्चों को जैसे का जो वर्ग 1 का जो उम्र होता है वह वर्ष 5-6 होता है सामान्यतः, उसमें ये सब शब्द से को भली भांति बोल लेते हैं और बहुत ही प्यारा शब्द है इसे। आगे वर्ण में आता है जैसे य र ल वो। इसका स ऐसा हिंदी में व्यंजन का मूल वर्ण है जिसका उपयोग आसानी से होता है। और देखें कौन शब्द बन सकता है प्यारा सा, ल आ लाला, बहुत ही आकर्षक शब्द है और हो गया। तो इस तरह से प्रारंभ में आप वर्ण को बच्चा बोल सके, लिख सके, इस क्रम में शब्द का ज्ञान कराना अच्छा रहेगा और आसान रहेगा। आगे जैसे बच्चा लोग कॉपी में हम लोग देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए। जैसे हर एक पेज में जो हम बताए प्रारंभिक शब्द क आ काका, च आ चाचा, तो इस तरह से कॉपी में उसका ना कई बार जैसे 5-6 बार उसको लिखने के लिए दे सकते हैं कि बच्चा इस तरह से गृह कार्य कराएंगे, इसको देख करके और लिखेंगे भी और पढ़ेंगे। तो इस तरह से बताने में बच्चा का शब्द का जानकारी आसानी से होगा। इसके अलावा शब्दों की विविधता लाने के लिए एक और आता है जैसे क आ, ल आ से भी बहुत सा शब्द हिंदी में बन जाएगा उसके, जैसे क आ ल आ काला। अब ला को ही जोड़ करके
और भी शब्द आसान सब बनता है, वो उसे सिखा सकते हैं। त आ ल आ, ताला, ये सब अर्थ वाला शब्द है। भ आ ल आ, भाला। म आ ल आ, माला। स आ ल आ, साला। तो ये सब आसान शब्द है और बच्चे आसानी से इसको सीखेंगे। और भी प्रारंभ में जो शब्द बन सकता है उसको देखा जाए। ये इसमें दो ठो आ की मात्रा का उपयोग हो रहा है। जैसे वर्ण के साथ ला अंत में लगाकर ये सब शब्द हुआ। जैसे कि अब ख आ न आ, न आ जोड़कर भी अनेक शब्द बन जाता है, जिसे बच्चा पढ़ सकता है। जैसे ख आ न आ, खाना। ग आ न आ, गाना। छ आ न आ, छाना। ज आ न आ, जाना। और इस तरह शब्द का जानकारी बच्चा को देने के साथ उस शब्द का अर्थ भी उनको बताया जाना चाहिए। प आ न आ, पाना। भ आ न आ, भाना। म आ न आ, माना। तो जो भी शब्द इस तरह से इसमें सब में ना को दोहराया गया, तो इस तरह से बच्चा आसानी से उसको समझने में सहूलियत हो और बच्चा को भी मन लगेगा कि हम इतना शब्द जानते हैं पढ़ने के लिए। तो ये हुआ कि दो ठो आकार के मात्रा के साथ आप ये सब आसान शब्द को बता सकते हैं। आगे है जिसमें जैसे इस तरह का छोटा सा शब्द से शुरू करते हैं। जैसे क आल, काल। इसमें एक आकार है, एक ही आ का मात्रा है। क आल काल, उसको पढ़ाएंगे भी इस तरह। क आल काल, ख आ ल खाल, ग आ ल गाल। उसको ग आकार ल नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे ग आ ल गाल। च आ ल चाल, छ आ ल छाल, ज आ ल जाल। थ आ ल थाल, द आ ल दाल, प आ ल पाल, ब आ ल बाल, म आ ल माल। स आ ल साल। ये सब आसान सा शब्द है जो बच्चा अपने पढ़ाई का शुरुआती दिनों में आसानी से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
और समझ भी सकते हैं। उसके बाद और भी जैसे कि इस तरह का शब्द बन सकता है, को आ न कान, ग आ न गान। विशेषकर ध्यान देंगे आ की मात्रा पढ़ाने में उसको उच्चारण इसी तरह करेंगे, क आ न कान। ये ऐसा नहीं करेंगे को आकार न कान, तो वैसे में बच्चा नहीं समझ पाएगा कि कैसे पढ़े। तो उसको उसी तरह से बोलने देना है जिससे उसका उच्चारण करने आसान हो और समझने में। छ आ न छान, ज आ न जान, द आ न दान, प आ न पान, म आ न म। तो हम कुछ हिंदी का साधारण सा वर्ण और आ की मात्रा के साथ हम इन आसान शब्द को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आगे एक और मात्रा के साथ बताना चाहेंगे। जैसे कि हम को आ का बता चुके हैं बच्चा को। अब हम ई की मात्रा के साथ इसको पढ़ेंगे, को आ को ई, का की। ये दीर्घ ई है, इसमें ई बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लिया जाता है हर सी के तुलना। तो इसको आ को ई, का की, इसमें ये स्वर वर्ण का एक मात्रा वो जाएंगे। च आ च ई, चाची। द आ द ई, दादी। न आ न ई, नानी। भ आ भ ई, भाभी। म आ म ई, मामी। स आ ल ई, साली। न आ ल ई, नाली। म आ ल ई, माली। इस तरह से हम एक ही जैसा शब्द बच्चा को सिखलाएंगे तो देखिए वर्ण भी कुछ साधारण सा सीख जाएंगे और आ की मात्रा भी सीख जाएंगे और ई की मात्रा सीख जाएंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को या शिक्षण संस्थान में, तो बच्चा आसानी से हिंदी पढ़ने लिखने सीख जाएंगे। हिंदी हमारा मातृभाषा है और यह इसे पढ़ना बहुत ही आसान है। और अगर इसको अच्छे तकनीक से पढ़ाया जाएगा तो बच्चा को लिखने पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को यहाँ हम ख़त्म करते हैं। या अर्चना का सत्या साइंस सेंटर बिरजपुर के तरफ से ये प्रस्तुति था और आगे के वीडियो में फिर बताया जाएगा। तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।